न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। हाँ जी, कि ना थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। यह खेल अब जिसका भी हो, इस खेल में अब मेरी बारी है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बता दिया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन कौन सी क्रिया इसमें भाग लेती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार से होते हैं, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अलैंगिक को 3 भागों में बांटा गया है और लैंगिक जो है लैंगिक उसको कोई भाग में नहीं बांटा गया है। लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे कि जो लैंगिक होता है, लैंगिक जनन तंत्र, उसको 2 भाग में बांटा गया है। लैंगिक जनन तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है, मतलब उसमें 2 चीजें भाग लेती है। कौन कौन? एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फीमेल गैमेट के बारे में, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है? तो मादा मतलब महिलाएं, तो मादा में वह जनन तंत्र जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है, वह तंत्र क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। यह आकृति देखकर आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाजा लग ही गया होगा। आइए हम लोग इसके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, एक होता है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। तो देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं मादा युग्मक, फिर इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे नर युग्मक। तो देखिए, मादा युग्मक में ही नर युग्मक में बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मादा में बनता है मादा युग्मक। तो हम लोग देखते हैं कि जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक किस प्रकार बनता है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मादा जनन तंत्र क्या है। देखिए, तो ये जो पूरी आकृति है, ये मादा में पाए जाने वाली एक जो जनन तंत्र है, जिसके द्वारा मादा में रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, तो देखिए ये होता है हमारा ओवरी मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ओवरी का काम है इसमें अंडा को बनाना, ओवरी का काम है इसमें अंडा बनाना, यह इसमें अंडा का निर्माण करता है। तो देखिए, जो ओवरी है, अंडा है, वही अंडा को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। अंडा को ही मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। और जो पुरुष में होता है स्पर्म, उसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। तो जब हम लोग मेल गैमेट पढ़ेंगे, मेल जो नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्पर्म का निर्माण किस तरह होता है। यह है हम लोगों का क्या? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में हम लोग जानेंगे कि ओवम का निर्माण क्यों होता है। तो देखिए, ये होता है प्रत्येक महिलाओं में जो क्या होता है, 2-2 ओवरी पाए जाते हैं। ओवरी की संख्या 2, प्रत्येक महिलाओं में 2-2 ओवरी पाए जाते हैं। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। एक ओवरी इस मंथ में काम किया तो दूसरे ओवरी उस मंथ में काम किया। अच्छा, यह क्यों होता है और यह ओवरी काम किस तरह करता है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह जो है इस भाग को हम लोग कहते हैं यूट्रस। यूट्रस मतलब कि ये जो पर्सन होता है, इसको हम लोग गर्भाशय के नाम से जानते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में पलता है तो इसी भाग में पलता है ना, गर्भाशय, जिसको अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। गांव में महिलाओं इसको बच्चादानी कहती है। क्या कहती है? बच्चादानी। क्या होता है, कभी कभी किसी महिलाओं का बच्चादानी ही खराब हो जाता है। इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन तो है कि वो अपने शरीर जो अपना खुद उनका शरीर है, वो खुद अपना शरीर को बैलेंस बनाकर न रखे, या कई रीजन हो सकता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको सिस्टम को समझिए। ठीक है, तो देखिए, यह है हमारा एफटी मतलब इसका पूरा नाम है फॉलोपियन ट्यूब, मतलब कि फॉलोपियन नलिका। यह क्या होता है? फॉलोपियन नलिका। ध्यान दीजिए, तो यहां पर अंडा का निर्माण होता है। यह जो निर्माण होता है, कल के हम वीडियो में बताए थे कि मादा में यह निर्माण जो शुरू हो जाता है 12 वर्ष से शुरू होता है, यह 40 से 45 वर्ष के उम्र में यह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो देखिए, कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है, वो 12 वर्ष से प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शुरू में उतना अंडा मैच्योर नहीं होता है, शरीर उतना विकसित नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा, जो हमारा भारत सरकार है, वो सबसे पहले देखिए, जो राजाओं महाराजाओं के समय में हम लोग चलते हैं, थोड़ा मुगल काल के समय में चलते हैं, तो उस समय जो महिलाओं से विवाह लोग 14 वर्ष के अवस्था में ही कर लिया करता था, जिसकी वजह से ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। महिलाओं देखिएगा, अगर किसी महिला का जो विवाह है बहुत ही कम उम्र में हो जाता है, तो इसके पीछे का रीजन है कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी, उसमें कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं ना। तो उसके बाद भारत सरकार ने इसको 18 साल कर दिया। 18 साल के बाद अब कुछ ही दिन पहले इसको 21 वर्ष कर दिया है। किसी भी महिला अगर 21 वर्ष से पहले आप अगर किसी महिला से विवाह करते हैं, तो आप कानूनन अपराध है, अपराधी है, आप कानून अपराध कर रहे हैं, आपकी जेल की सजा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि देखिए, ये जो स्टार्ट होता है 12 वर्ष की उम्र में और 40 से 45 वर्ष में क्या होता है,
खत्म हो जाता है। आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा कि कोई औरत बूढ़ी हो गई है, एकदम पूरा चमड़ा में एकदम जुड़िया पड़ गई है और उसका वो जो बच्चा का जन्म दे सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उन लोगों में ये जो व्यवस्थाएं हैं खराब हो चुका होता है, खत्म हो चुका है। हर चीज का किसी न किसी वैलिडिटी उसका डेट होता है, उस डेट के अनुसार ये समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं यूट्रस। बच्चा इसी में रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में पलता है तो वो एक सेक मतलब एक झिल्ली में बंद रहता है। मवेशी, भैंस, गाय वगैरह या बकरी वगैरह का जन्म देते समय आप लोग देखे होंगे, जिस बच्चा का वो जन्म देती है वो एक झिल्ली में बंद होता है। उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटिक सेक। यही ये झिल्ली है, इम्यूनिटिक सेक। इस सेक में वो बच्चा बंद रहता है। कभी कभी क्या होता है कि उस बच्चा कभी कभी वो किसी कारणवश वो फट जाता है। देखिए क्या होता है कि महिलाएं मतलब इतनी कुछ महिला तो इतनी खचड़ी होती है कि जब वो उनका प्रेगनेंसी रहता है तो वो अपना शरीर का ख्याल खुद नहीं कर पाती है। और जब अपना शरीर का ख्याल वो खुद नहीं कर पाती है तो अब देखिए प्रेगनेंसी के समय शरीर का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और जब न ख्याल रखिएगा, भारी भारी वजन न उठाना पड़ता है, वो बड़ा वस्तु उठाकर चढ़ती है ना, ये सब रीजन है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि तो ये वाला पर्सन है जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, है ना। और ये हमारा फिलोपियन ट्यूब होता है, फिलोपियन नलिका। देखिए महिलाओं में नलबंदी होता है जिसको बच्चा बंद करने वाले ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या किया डॉक्टर छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट रखता है और यहाँ पेट के पास थोड़ा सा काट देता है और इसी ट्यूब को काट कर क्या कर देता है, बांध देता है। तो इस ट्यूब का क्या नाम है, फिलोपियन ट्यूब या एक नली होता है ना। अब देखिए महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। ध्यान दीजिएगा यह ट्यूब है, ट्यूब मतलब फिलोपियन ट्यूब नस है, इसको काटना, टॉमी मतलब काटना, टॉमी मतलब काटना, ट्यूबेकोटॉमी। महिला नसबंदी को ट्यूबेकोटॉमी। और जब पुरुष पढ़ाएंगे तो उसमें वेस्कोटॉमी होता है, उसमें वेस्ट डिफरेंस नस होता है, उसको काट दिया जाता है, उसको वेस्कोटॉमी कहते हैं। जब हम पुरुष पढ़ाएंगे तो उसका डिटेल्स बताएंगे, तब तक ये महिला वाला समझिएगा, ठीक है। समझ गए ना। ये कौन सा भाग होता है, तो यूट्रस। बच्चा कहाँ रहता है, तो यूट्रस में। बच्चा यह जो होता है उसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, मतलब कि बच्चा जो है उसका सर नीचे रहता है। बच्चा का जो सर होता है वो लगभग क्या होता है, नीचे रहता है। इस प्रकार से माँ के गर्भ में वो पलता है ना। अब देखिए क्या होता है कि गर्भाशय के बारे में तो समझ गए। ये फिलोपियन ट्यूब है, निषेचन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है गर्भाशय है, सॉरी ये जो यूट्रस है, यूट्रस मतलब कि इसको, सॉरी यूट्रस नहीं, ये ओवरी है। ओवरी में अंडा बनता है। देखिए अंडा का साइकिल होता है 28 दिन का, 28 दिन पर ये बनता है ना। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है महिलाओं में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कि मासिक चक्र, जिसको ऋतु स्त्राव चक्र कहते हैं, संक्षेप में इसको एमसी के नाम से जानते हैं। यह जो होता है 12 वर्ष की अवस्था में ये शुरू हो जाता है और इसी में अंडा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जब अंडा बनता है तो देखिए अंडा बनेगा, बनकर धीरे धीरे यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब पर आकर यहाँ पर अटक जाएगा और यहाँ से स्पर्म जाएगा, आ जाकर फिर वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाएगा। इसके ये जो है इसका विस्तार हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अच्छा यहाँ पर बताइए कि महिलाओं में जो होता है यूट्रस कितने होते हैं, तो यूट्रस तो एक मतलब गर्भाशय एक होता है ना। अब उसके बाद ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। जिस तरह किडनी हमारा दोनों एक साथ काम नहीं करता है, एक स्टार्ट होता है तो एक बंद हो जाता है, एक बंद हो जाता है एक स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार ओवरी भी है, दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। मान लीजिए सपोज दिसंबर महीने में, दिसंबर जो माह है इसमें ये वाला ओवरी एक्टिव हुआ है, तो जो जनवरी मंथ आएगा तो उसमें ये वाला ओवरी एक्टिव ना होकर ये वाला ओवरी एक्टिव होगा, ठीक है ना। ये 28 दिन पर चलता रहता है। किसी किसी महिलाओं का ये दिन घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, तो इसको देखा लेना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल से चीजें। अगर इसको आप इग्नोर करते हैं तब ये बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं। अंत आगे चलकर हो सकता है आपका जो बच्चा का जन्म देने की क्षमता है वो भी नष्ट हो सकता है। तो इन चीजों पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला जो पर्सन है इसको हम लोग, ये जो वाला जो भाग है इसको हम लोग वेजाइना मतलब योनि कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग ग्रीवा मतलब कि सर्विक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले के जो राजा महाराजा थे, आजकल की जो मतलब पुरुषों में एक मतलब छोटा मोटा मेंटेलिटी ऐसा गड़बड़ हो चुका है कि ये लोग समझते हैं कि अगर ये कोई महिला है, अगर उस महिला के साथ फर्स्ट बार फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसे ब्लीडिंग होता है। देखिए तो ये ब्लीडिंग कब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप किसी महिला से 14 वर्ष या 12 वर्ष के अवस्था में विवाह करते हैं तो अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनेगा, तब उसमें फर्स्ट बार में ब्लीडिंग होगा। लेकिन अब यहाँ पर उम्र कितना हो रहा है, तो 21 या 23 वर्ष की उम्र में विवाह हो रहा है, तो उस समय यहाँ पर एक झिल्ली पाया जाता है। वह झिल्ली बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल। ऐसे कूदने फाने में, सीढ़ी पर चढ़ने में ये टूट जाता है। अब बताइए, तो देखिए जो आजकल के पुरुषों में जो मेंटेलिटी है, तो इसीलिए ना कहा जाता है पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज है। अगर पढ़िएगा तो ये डाउट आपके मन में ना रहेगा। तो समझ गए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी महिला के साथ आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, फर्स्ट बार ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो आप ये मत समझिए कि नहीं वो जो महिला है पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आप 14 वर्ष के उम्र में विवाह कीजिए किसी लड़की से, और उसके बाद जेल में जाकर ये 7 वर्ष हो तक गया, लो अब का बाकी रह गया,
समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अब देखिए ये वाला जो है हमारा वेजाइना है, ये ग्रीवा वाला भाग है, इसमें यूट्रस होता है, बच्चा इसी में रहता है, बच्चा जो इससे मुंह बंद रहता है जिसको इम्यूनिटिक सेक कहते हैं। और निषेचन कहाँ पर होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। और जो ओवरी जो ओवरी कितनी होती है, ओवरी की संख्या 2 होते हैं, पुरुषों में टेस्टिस की संख्या भी 2 होते हैं। ओवरी में क्या बनता है, तो अंडाणु बनता है, यानी कि अंडा बनता है। अंडा को ही हम लोग मादा जनन युग्मक, मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अंडा है, तो अंडा के ऊपर एक छोटा सा परत पाया जाता है। इस परत को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियोटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। इस परत को कहते हैं कोरोना रेडियोटा। देखिए जो स्पर्म होता है, वह जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म में पूंछ पाया जाता है ना। इसके पूंछों में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और पूंछवा धीरे धीरे क्या होता है, वो हिलाता है, क्या होता है, आगे बढ़ता है। ध्यान दीजिए। तो अब क्या, जब फिजिकल रिलेशन बनाने में क्या होता है, स्पर्म तो यहाँ अस्खलित हो जाता है, और जब स्पर्म अस्खलित हो जाता है, तो अस्खलित होने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यहाँ वेजाइना जो यूट्रस में चला जाता है। और यूट्रस में जाने के बाद देखिए, आप लोग को हम अभी बताएं कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। एक बार में जो स्पर्म जाता है लगभग 10 लाख के करीब में जाता है। तो देखिए आधा तो इधर गया तो स्वतः नष्ट। मान लीजिए कि ये वाला ओवरी एक्टिव है, तो आधा इधर गया तो स्वयं वैसे ही नष्ट हो जाएगा, और जो इधर जाएगा वो कामयाब होगा। तो अब देखिए, तो सब भी नहीं जा पाता है। कुछ वैसे पुरुष होते हैं जिनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो उनका स्पर्म होता है, स्पर्म के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जिन पुरुषों के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्य से ही उनका बच्चा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सहायता करते हैं, पीछे पूछ लेता है, और वो स्पर्म क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो क्या है, यूट्रस है। तो जो यहां से तीन हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए 3 हार्मोन कौन है, पहला है एस्ट्रोजन। अब देखिए महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है एमसी, वो क्यों आता है एमसी, तो महिलाओं में 3 हार्मोन स्रावित होता है। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, यह एस्ट्रोजन जो होता है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। इसी के दौरान ये एमसी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सहायता करता है। यानी कि जब किसी महिला का मतलब कि कोई लड़की है 12 वर्ष या 14 वर्ष की है और उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, तो मतलब कि इसमें क्या है कि उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू हो गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी महिला का जो एमसी है समय से पहले, इसका जो वीकली है तो मतलब कि 28 दिन पर ही आता है। किसी किसी महिला का बहुत ही 28 दिन से पहले ही आ जाता है, किसी किसी महिला का 28 दिन से ज्यादा समय लेता है। तो ये भी ये रिलैक्सिन पर निर्भर करता है। अगर वो अपने शरीर का मेंटेनेंस ठीक ठाक रखती है तो इसमें कोई दिक्कत ना होगा, ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है। अगर छोटा मोटा है इग्नोर करिएगा तो भी बाद में बड़ा बीमारी बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। पहला समझ क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या है, एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सहायता करता है, इसकी वजह से एमसी आता है। और तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, तो जब पुरुष वाला पढ़ाएंगे तो आप लोग को टेस्टोस्टेरोन बताएंगे। तो देखिए यह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का भी में काम क्या होता है, एक स्तन का विकास है, दूसरा गर्भधारण। गर्भधारण मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब इधर से ओवम एक्टिव होगा, इधर से स्पर्म एक्टिव होगा, उसमें होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्तनों का विकास होता है। कभी कभी किसी महिला का स्तन का विकास बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी किसी महिला का स्तन का विकास बहुत ही कम होता है। तो ये भी ठीक नहीं है, नॉर्मल है तो ठीक है, ना तो ये भी एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है और इससे ब्रेथ कैंसर होता है ना, ब्रेथ कैंसर, जिसकी वजह से महिलाओं का छाती को काट कर बाहर निकलना पड़ता है। ये भी एक दिक्कत है। तो देखिए इसमें जो क्या होता है, समझ गए ना, जो दूसरा हार्मोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम स्तन का विकास और दूसरा काम गर्भधारण। तीसरा होता है रिलैक्सिन। अब देखिए ये प्रेगनेंसी के समय मतलब कि डिलीवरी के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये किसी महिला में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो उसका डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिए आजकल के जो डॉक्टर है वो सब क्या कर रहा है, जब प्रेगनेंसी है, देखिए जो बच्चा क्या है अभी 2 मंथ का ही माँ के गर्भ में पल रहा है, तब तक उसी समय से उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा है उस महिला को। डॉक्टर ऐसा समझ जाता है। हालांकि हर डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर ऐसे चोर होते हैं जो क्या करते हैं, वो ऐसे दवा देते हैं जिसके वजह से आप उस महिला के शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनका प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो दोनों कमर के पास एक पेल्विक हड्डी पाई जाती है। महिलाओं का जो कमर वाला भाग होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों होता है, क्योंकि भगवान ने इनमें जो पेल्विक हड्डी बनाया है ये थोड़ा चौड़े करके बनाया है। चौड़े करके अगर नहीं बनाते तो फिर प्रेगनेंसी होते हैं, मतलब कि बच्चा का जन्म होने में बहुत दिक्कत होगा। और पुरुषों का जो कमर होता है थोड़ा सा पतला होता है महिलाओं के तुलना में। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनका जो पेल्विक हड्डी है वो सटा हुआ, तो इनको थोड़ी ना डिलीवरी करवाना है कि इनको जो वो है क्या है
जो हड्डी है उसकी चौड़ा होने की चाहिए, ऐसे तो कोई जरूरी है नहीं, इनमें जो महिलाओं में पाया जाता है, समझ गए ना। तो डिलीवरी के समय कौन सा होता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन अगर जिन महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा डिलीवरी में उनको दर्द बहुत ही न के बराबर होता है, और जिन महिलाओं में ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा बाप रे बाप छटपटा कर मर जाती है महिला। मतलब समझिएगा ये जन्म देते समय हमारे देश में लगभग प्रतिदिन 200-300 महिला मर जाती है प्रतिदिन, समझ रहे ना कितना ये भयंकर है। और दूसरा है कि यूट्रस चौड़ा करता है। देखिए जो यूट्रस होता है अगर जो रिलैक्सिन हार्मोन कम होगा तो ये जो यूट्रस वाला भाग होता है इसको चौड़ा न करेगा, तो चौड़ा न करेगा तो फिर बच्चा को इसमें दिक्कत होगा, और इसी में इम्यूनिटी फट जाता है, और जितने भी खराब खून वगैरह पानी वगैरह होते हैं सब बच्चा पी लेता है, और उसको अंत में कहाँ रखना पड़ता है, फिर उसको मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करके रखना पड़ता है, समझ गए ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखिए गर्भावस्था के दौरान जो क्या होता है एएमसी नहीं आता है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको गर्भवती का समय 9 मंथ होता है, अगर लड़का होगा तो 9 मंथ, अगर 9 मंथ से ज्यादा दिन खींच लिया 11 दिन, 9 मंथ 11 12 दिन, 9 मंथ 10 दिन 8 दिन, तो उस समय लड़की होने की संभावना ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि लड़कियों में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बनाना है तो उसको उसमें समय ज्यादा लगता है। इसीलिए अगर जो कोई महिला है गर्भवती है और 9 मंथ से ज्यादा समय जा रहा है 10 दिन तक ले चला गया तो उसका मतलब ये माना जाता है, क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें उस सिचुएशन में जो जन्म होगा वो लड़की होगी, और जो 9 मंथ में हो जाता है वो क्या होता है साधारणतः लड़का हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जब गर्भावस्था होता है तो उसमें एएमसी नहीं आता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि जब रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन जब ज्यादा स्रावित होगा तो रिलैक्सिन की एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एएमसी नहीं आता है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था में एफ मतलब फेरस और सी मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये महिलाओं को खान पान के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो अपना मेंटेन शरीर का रखती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो बच्चा गर्भ में पलता है, यहाँ पर जो बच्चा गर्भ में पलता है तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से तो ओवम एक्टिव कोई हो गया और स्पर्म गया, और जब उस फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चा कहाँ रहेगा, माँ के गर्भाशय में रहेगा। तो सबसे पहले माँ के गर्भ में लड़का का जब दिल बनता है, सबसे पहला पार्ट शरीर का दिल बनता है, और जब धड़केगा तब फर्स्ट बार माता को वोमिटिंग होगा, है ना। माता को वोमिटिंग अब बड़ी खचड़ी होती है, जब देखिए घरवा में रहती है, अब वोमिटिंग जब होने लगता है तो बहरिया आती है, और सास को देखती है किधर है, और सास इधर है तो इधर मुंह करती है, तब सास देखेगी तो कहेगी मुबारक हो बहू, मुबारक हो, हमारा बेटा का काम सफल हो गया। देखते हैं कभी। अब ससुर को बड़ी खचड़ी होती है, वो अब दोनों जाएगी बहरिया, और बुढ़ऊ बैठल होगा, कहेगी सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं, अपना बाबा बनने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। ये चलिए ये सब कॉमन चीज है, समझ गए ना, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए तो देखिए जब बच्चा गर्भ में रहता है तो इसको भोजन चाहिए, तो भोजन कहाँ से मिलेगा, गर्भनाल के द्वारा। गर्भनाल मतलब जिसको नाभि से, देखिए जब किसी भी बच्चा का जन्म होता है तो उसके नाभि में से एक जो क्या है पाइप की तरह निकला, तो उसको गर्भनाल कहते हैं, अंग्रेजी उसको प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा उसको क्या मिलता है, भोजन। अब थोड़ा सा देखते हैं सेफ्टी डे। सेफ्टी डे क्या है, सेफ्टी डे देखिए जो भी महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है, 7 7 14, 7 दूनी के 14, 7 तरीके 7 चौक 28, 28 को 4 भाग में बांट दीजिए। देखिए पहला बार जो ओवम बनेगा तो धीरे धीरे 7 दिन उसको बनने में लग जाएगा, ओवम को बनने में 7 दिन लग जाता है। दूसरा जो वीक होगा 7वां दिन, तो उसमें पूरा ओवम मैच्योर हो जाता है, पूरा मैच्योर एकदम। अब उस समय थोड़ा सा भी स्पर्म आएगा तो वो फर्टिलाइजेशन क्रिया कर लेगा और संतति की उत्पत्ति इसमें शुरू होना हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा होता है तो तीसरा में ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, चौथा में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही 28 दिन के दौरान फिर जब यहाँ से ओवम मर जाता है तो मरने के बाद ये धीरे धीरे आता है और इसके माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है रक्त के माध्यम से। क्लियर। तो देखिए अगर कोई महिला है, ये इसको फर्स्ट वीक कह दीजिए, इसको सेकेंड वीक, इसको थर्ड वीक, इसको फोर्थ वीक। देखिए अगर फर्स्ट वीक या और फोर्थ वीक में कोई अगर महिला सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो उसमें प्रेगनेंसी की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वीक में जो ओवम है वो ज्यादा मैच्योर नहीं है, अभी तो बन ही रहा है, और चौथा वीक में वो तो मर रहा है, तो बहुत ही कम संभावना बनता है। यानी कि फर्स्ट वीक और चौथा वीक, पहला वीक और चौथा वीक में अगर कोई महिला फिजिकल रिलेशन बना रही है तो बहुत ही कम संभावना है प्रेगनेंसी की। लेकिन बाप रे बाप, ये जो दूसरा वीक और तीसरा वीक होता है इसमें ओवम बिल्कुल मैच्योर होता है, और इसमें अगर ये फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव हो जाता है। हालांकि नहीं हो पाता है, इसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, है ना।
कई इसके दवा है। चलिए तो समझ गए। सेफ्टी देखिए, ये फर्स्ट वीक जो होता है और चौथा वीक इसको हम लोग सेफ्टी डे के नाम से जानते हैं। इसमें अगर फिजिकल एजुकेशन बनाने के बाद ही बच्चा का जन्म संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग ये अच्छा ये एक चीज ये तो समझ गए होंगे। जो ओवम होता है, ओवम के बाहर एक क्या पाया जाता है, परत पाया जाता है जिसको कोरोना रेडियोटा कहते हैं। जो स्पर्म आता है तो सबसे पहले इसी को छेदता है और छेद कर आगे घुस कर फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। आई होप आप सभी लोगों को जो मादा जनन तंत्र समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसको भी कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों की इच्छा के अनुसार वीडियो अवेलेबल हो पाए, है ना। मिलते हैं हम लोग तीसरे इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरे पार्ट यानी कि नर जनन तंत्र में। तब तक के लिए जय हिंद,